सुरुंगे माता कात्यायनी छठा दिन का व्रत अध्याय। चंद्रहासो ज्वलकरा शार्दूल वर वाहना कात्यायनी शुभम ददा देव दानव घातनी। मैं दुर्गा के छठे स्वरूप को देवी कात्यायनी कहते हैं। कात्यायनी महर्षि कात्यायनी की कठिन तपस्या से प्रसन्न हुए उनकी इच्छा अनुसार उनके यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की थी, इसलिए कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। दुर्गा पूजा के छठे दिन के स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रहता है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। उनका साधक इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक तेज से युक्त हो जाता है। निशुंभ का वध। राजा बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाले देवी चरित्र का यह अनोखा महात्म्य मुझे सुनाया। रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ निशुंभ दैत्यों ने क्या किया, यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ऋषि बोले, रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ निशुंभ क्रोध में भर गए। दैत्यों की प्रधान सेना को लेकर निशुंभ देवी से युद्ध करने आया। महापराक्रमी शुंभ भी सेना सहित चंडिका देवी को मारने के लिए आगे बढ़ा। शुंभ निशुंभ देवी पर इस प्रकार बाणों को छोड़ने लगे मानो मेघ वर्षा कर रहे हो। देवी ने असुरों द्वारा छोड़े गए बाणों को अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा से उनको चोट पहुंचाई। निशुंभ में तेज धार वाली तलवार तथा चमकती ढाल लेकर देवी के वाहन सिंह के मस्तक पर वार किया। इस पर देवी ने सुप्र नामक बाण से निशुंभ की तलवार काट डाली। उसकी ढाल के जिसमें 8 चांद खड़े थे टुकड़े टुकड़े कर डाले। ढाल और तलवार के कट जाने पर निशुंभ ने शक्ति का प्रहार किया और जिसकी देवी ने अपने चक्कर से 2 टुकड़े कर दिए। निशुंभ मारे क्रोध के जल भून गया और देवी पर शूल से वार किया, परंतु देवी ने अपने मुक्के से शूल को चूर चूर कर डाला। इसके बाद देवी पर उसने गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को काट डाला। अब वह फरसा लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से घायल कर दिया। अपने भयानक पराक्रमी भाई निशुंभ के घायल हो जाने पर शुंभ क्रोध में भर गया और देवी अंबिका को मारने के लिए चल पड़ा। शुंभ रथ पर बैठा था, उसके 8 भुजाएं थी, उसमें भयंकर शस्त्र शोभायमान थे। वह अपनी भुजाओं से सारे आकाश को ढक कर शोभायमान हो रहा है। देवी ने शुंभ को देखकर शंखनाद किया और अति दुस्साहस धनुष की प्रत्यंचा का शब्द किया। अपने घंटे के शब्द से चारों दिशाएं भर दी, जिसकी आवाज से असुर सेना का तेज नष्ट हो गया। देवी के सिंह ने भी अपनी धाड़ से आकाश, पृथ्वी और दिशाओं को पूरित कर दिया। इसके बाद आकाश में उछलकर काली ने अपने लातों और हाथों को जमीन पर पटका। उसके ऐसा करने से ऐसा शब्द उत्पन्न हुआ कि पहले के सारे शब्द शांत हो गए। शिवदूती ने असुरों में भय उत्पन्न करने के लिए अट्टहास किया, जिससे सुनकर सब राक्षस घबरा उठे और शुंभ क्रोध में भर गया। देवी अम्बा ने शुंभ से कहा, अरे दुष्ट खड़ा रहा। इस पर आकाश से सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक भयंकर शक्ति छोड़ी, जिससे देवी ने अपनी माहौलका नामक शक्ति से काट डाला। इस पर शुंभ ने सिंहनाद किया, जिससे तीनों लोग गूंज उठे और सिंहनाद का इतना घोर शब्द हुआ कि उसने पहले के नाद को दबा दिया। शुंभ द्वारा चलाए गए बाणों को देवी द्वारा चलाए गए बाणों को शुंभ ने काट दिया। क्रोध में भरकर देवी चंडिका ने शुंभ पर त्रिशूल चलाया, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह हाथ में धनुष लेकर देवी अम्बा, देवी काली और सिंह को घायल करने लगा। इसके बाद शुंभ ने 10,000 शुभध्वजाएं धारण कर चक्रादि आयुधों से देवी को आच्छादित किया। दुर्गम विपत्तियों का विनाश करने वाले दुर्गा ने क्रोध में भरकर अपने सब चक्र और बाणों को अपने चक्र और बाणों से काट डाला। असुर सेना से घिरा हुआ निशुंभ बड़ी तेजी से गदा लेकर देवी पर लपका। निशुंभ के आते ही देवी ने तीक्ष्ण वर वाले खड़क से उसकी गदा को काट डाला। अब निशुंभ ने त्रिशूल लेकर आक्रमण किया तो देवी दुर्गा ने वेग से अपने त्रिशूल से निशुंभ का वक्ष स्थल भेद डाला। शूल से विदृढ़ हो जाने पर निशुंभ की छाती से एक दूसरा महाबली और पराक्रमी पुरुष खड़ी रहे कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़ी जोर का झटका लगाया। अभी वह निकलने ही नहीं पाया था कि देवी ने उसका सर काट दिया। सिर के कटते हुए सिर पर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके बाद सिंह धाड़ का असुरों का भक्षण करने लगा। काली और शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कुमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से कितने असुर समाप्त हुए हैं। कई दैत्य महाईश्वरी के त्रिशूल से विदृढ़ होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कहीं वाराई की प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर सब धराशायी हो गए। वैष्णवी ने अपने चक्कर से बड़े बड़े महापराक्रमियों का कचुम्बर निकालकर यमलोक पहुंचा दिया। ऐन्द्री के हाथ से छूटे हुए वज्र द्वारा कितने ही राक्षस यमपुरी पहुंच गए। कितने ही राक्षसों का काली, शिवदूती और देवी के सिंह ने भक्षण कर लिया। अब शुंभ का वध की कथा। मेधा ऋषि बोले, हे राजन, आपने भाई निशुंभ को मरा हुआ देखकर तथा बहुत सी सेना को नष्ट हो जाने पर शुंभ के क्रोध की सीमा न रही। वह देवी को संबोधित करते हुए बोला, हे दुष्ट दुर्गा, तू अपने बल पर अहंकार मत कर, क्योंकि तू तो दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी दुर्गा ने उत्तर दिया, हे दुष्ट दानव, देख मैं तो अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। ये सब तो मेरी ही शक्तियाँ हैं। ये सब देख सब मुझ में समा रही है। इतना कहते प्रमाणी आदि सब देवी दुर्गा के रूप में प्रवेश कर गई।
तथा दुर्गा जी अकेली रह गई। देवी बोली, मैं अपनी विभूति से अनेक रूपों में यहाँ प्रकट हुई हूँ, उन सब रूपों को मैंने समेट लिया, अब मैं युद्ध के मैदान में अकेली खड़ी हूँ, तू भी यहाँ शीतल भाव से ठहर। श्री से बोले। तब देवता और राक्षसों को देखते देखते देवी और सुम में भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवी दुर्गा ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, सुम ने भी भयंकर अस्त्र शस्त्र चलाए। उनके उस भयंकर युद्ध से तीनों लोग कंपायमान हो गए और देवी द्वारा छोड़े गए अस्त्रों को सुम ने अपने अस्त्रों से काट दिया। इसी प्रकार सुम द्वारा छोड़े गए अस्त्रों को देवी ने अपने भयंकर ओंकार से भस्म कर दिया। देते रात सुम ने सैकड़ों बाण एक साथ चलाकर देवी को ढक दिया, तो देवी ने अपने बाणों से सुम का धनुष का ही काट डाला। धनुष के कट जाने पर शुंभ ने शक्ति का प्रयोग किया, तो देवी ने भी उसे निस्तेज कर दिया। अब दैत्यराज शुंभ अपनी तलवार लेकर देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने उसकी तलवार और ढाल दोनों को काट दिया। दैत्यराज का युद्ध में घोड़ा मारा गया, रथ टूट गया और सारथी भी मर गया। अब शुंभ भयंकर मुद्गर लेकर देवी की ओर लपका, तो देवी जगदम्बा ने अपने पहने बाणों से उसके मुद्गर को काट दिया। मुद्गर के कट जाने पर शुंभ बड़े वेग से देवी को मुक्का मारने के लिए दौड़ा। जैसे ही शुंभ ने देवी की छाती पर मुक्का मारा, तो देवी ने भी शुंभ की छाती पर चाटा मारा। देवी का चाटा पड़ते ही दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वह फिर खड़ा हो उठा। अब दैत्यराज शुंभ अचानक उछला और देवी को लेकर ऊपर आकाश में उड़ गया। अब देवी आकाश में ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उनके इस युद्ध ने सिद्ध और मुनियों को भी विषय में डाल दिया। इसके बाद देवी ने शुंभ के साथ काफी समय तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर जोर से घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया। पृथ्वी पर पटक जाने पर वह दुष्ट आत्मा पुनः खड़ा होकर देवी का वध करने हेतु उनकी ओर बड़े वेग से बढ़ा। दैत्यराज शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने अपने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर दैत्यराज शुंभ के प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों, पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कंपायमान करता हुआ पृथ्वी पर आ गिरा। उस दुष्ट असुर के मरते ही सारा संसार प्रसन्नता से नाच उठा। पहले जो अनिष्ट सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सभी शांत हो गए। नदियां अपने ही सही मार्ग पर बहने लगी। देवीगण बड़े प्रसन्न हुए और गंधर्व सुंदर गीत गाने लगे, बाज बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, स्वच्छ वायु बहने लगी, सूर्य की प्रथम उत्तमा हो गई। यज्ञों की अग्नियां जो शांत हो गई थी पुनः प्रज्वलित हो गई। संपूर्ण दिशाओं का हाहाकार शांत हो गया, प्रजा सुखी हो गया, शांति स्थापित हो गई। यहाँ पर हमारी माता कात्यायनी का व्रत कथा संपन्न होती है।